बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है जब बीवी अगरचा एक पसली से बनी गई, अगर से उसे सीधी करने गए तो वो टूट जाती, अगर से उसे ऐसा ही छोड़ दिया तो क्या होती, वो टेढ़ी हो आती। इसीलिए हर वक्त उसके शौहर को उसकी गलती, अगरचा गलती है उसे सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, ये कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ही, फरमाती ही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मैं गुड़िया खेल खेल रही थी और मेरी सहेलियां भी मेरे साथ खेलती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते तो सब इधर उधर छुप जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढ ढूंढ कर एक एक को मेरे पास भेज देते थे। देखो इससे क्या बात मालूम होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आयशा रदियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ, जब वो छोटी सी थी, इस उस टाइम में क्या उनको सहेलियों के साथ खेलते थे। वो टाइम पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, उन आप उन उन आप तुम्हें ऐसे सहेलियों के साथ खेलती हैं को नाराज नहीं होते, क्योंकि उनकी सहेलियों को ढूंढ कर जाओ तुम्हें आयशा के साथ खेलो को बोलकर उनके हुक्म देते थी। इसीलिए शौहर देखो कैसे नरम मिजाज, जो भी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे हो नहीं सकते, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल और बेहद अपने बीवियों से प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद यह है कि अपने अजवा से बेइंतहा मोहब्बत करो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये एक तो एक दीनार तो वो है जो अपने खुदा के रास्ते में खर्च किए, और एक दीनार तो वो है जो अपने गुलाम को आजाद करने के लिए सर्फ किए। एक दीनार वो है जो तुमने किसी फकीर को सदका दिया, और एक दिनार वो है जो तुमने अपने घर वालों पर सर्फ किया। उन सब में से सबसे ज्यादा अजर और सवाब उस दिनार के खर्च करने का है जो तुमने अपने घर वालों पर सर्फ किया। देखो इसमें क्या बात पता चलती है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, सदका करना, गुलाम को आजाद आजाद करना, और फकीर को सदका देना, और किसी मोहताजी को सदका करना, ये सबसे ज्यादा क्या है, और ये एक दिनार क्या है, घर वालों पर खर्च करना, यानी घर वालों को खिलाना पिलाना। ये एक दिनार ऐसा करने से वो क्या, उसमें सवाब किसमें है, ये सभी ये भी बहुत सवाब है, यानी सदका करना, किसी को आजाद करना, किसी को खाना खिलाना, ये सभी बेहतरीन अजर है। फिर भी अपने घर वालों पर खर्च करना, यह सबसे बड़ा सवाब है करने का। जो तुमने अपने घर वालों पर सर्फ किया, ये बहुत बड़ा अजर है इसमें। बीवी को दीनी दीनी अहकाम और तहज़्ज़ुब सिखाए, दीन की तालीम दीजिए, इस्लामी इखलाक आरास्ता कीजिए, और उसकी तरबियत उसकी तरबियत और सुधारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए। वो एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ और अच्छी और खुदा की नेक बंदी बन सके, और अपने फराइज़ मबनी को बाहुसन खूबी अदा कर सके। क्या है, शौहर के ज़िम्मे ये भी है, उसकी बीवी को अच्छी अच्छी अखलाकी करना है, उसमें क्या, अच्छी माँ भी बन सकती, अच्छी बीवी भी बन सकती, अल्लाह की नेक बंदी भी बन सकती, और अपने खानदान का हुस्न भी खूबी बेखूबी से अदा कर सकती। अगर तो किसी में ये बातें नहीं मालूम होता, वो क्या खानदान को जोड़ कर रखती, नहीं जोड़ कर रखती, क्योंकि वो अपने आप का खूबी देख लेती। आपकी औरता में क्या मालूम होता, जो भी दीन का इल्म सीखे हैं उनको बोलना जरूरत नहीं। अगर सब दीन की इल्म जिसके पास नहीं, वो क्या समझते हैं, मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरा जीना, ऐसा समझते हैं। ऐसा नहीं, माशरे में भी खुशहाली आती है और खानदान में भी खुशहाली आती है। एक का एक दुख बांटना चाहिए, और एक में एक सिला रहमी के साथ गुजारना चाहिए, और जो भी मुश्किल हालात में काम आने की कोशिश करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना क़ू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, सूरह अर-तहरीम आयत नंबर 66। ऐ ईमान वालो,
अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। देखो उसमें घर वालों को क्या, अपने घर वालों को, अगर जो किसी को दीन का इल्म नहीं, दीन का इल्म जरूर सीखना चाहिए और खुद भी उस पर पाबंदी होना और दूसरों को भी उसे पढ़ना, नमाज पढ़ने और नेक काम करने के लिए हमें तलकीन करते रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बाहर तबलीग व तालीम में मसरूफ रहते थे, उसी तरह घर में भी इस फर्जे को अदा करते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाए, इशारा करते हुए कुरान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को खिताब किया है कि तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं, उन्हें याद रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, वो बाहर भी तबलीग करते रही, बाहर भी नमाज पढ़ाना, तबलीग करना, कुरान का जोड़ना, ऐसा सब करते रही। ऐसा ही घर में आको बीवियों से ऐसा खामोश नहीं बैठते, उन्हें को भी तालीम और तबलीग करते रहे, उन्हें के साथ भी ये ऐसा करना, वो ऐसा करना, ये सूरा है, ये है, ऐसा उनको भी उसकी मालूमात होती रही। अल्लाह ताला यहाँ किसे बात करना चाहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से। बीवियों से क्या कहता है? हाँ, तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें बताई जाती हैं, उसे याद रखो। याद रखोगे तो इसका मतलब क्या? वो याद रखो, बाद उसे आगे पहुँचाओ। अब उनके बाद में ये किसके लिए है? ये हमारा सबके लिए। जो जिसके घर में भी अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, उसे याद रखना और उसे पढ़ना, समझना और दूसरों को पहुँचाना, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी होती। क्योंकि अज़वाज मुतहहरात यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ को हुक्म दिया गया इसमें, ये हमारे लिए भी है। क्योंकि हमें भी ये पढ़ना और दूसरों को पहुँचाना ये हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि अब हम पढ़े, अपना खामोश रहे, ये दूसरों तक नहीं पहुँचती और बहुत से नस्ल आने वाली है क़यामत तक इंशाअल्लाह। उन्हें सबको तक एक से एक, एक से एक, एक से एक पहुँचाते गए तो इंशाअल्लाह ये इल्म बाक़ी रहती, उन सबके तरफ से भी पहुँच जाती है इंशाअल्लाह। ये हमें पढ़ी बस हमारे लिए काफ़ी है कि कोई ऐसा खामोश नहीं रहना, क्योंकि जो भी आयत हमें पढ़े वो हमें दूसरों को पहुँचाना ये हमारा फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मोमिनों को हिदायत दी गई। व अमरुकुम अहलका बिस्सलाती वदरिबु अलैहा। सूरा अत-तौहा आयत नंबर 132। ऐ अपन और अपने घर वालों को नमाज की ताकीद कीजिए। क्या है? पहले जो भी घर में नमाज पढ़ती हैं, शौहर हो और बीवी हो, वो अपने घर वालों के लिए नमाज की ताकीद कीजिए और खुद भी उसके पूरे पाबंद रहे। अब मैं कहती हूँ तुम नमाज पढ़ो, अब तुम पर वो बात असर नहीं होती। जब मैं उस पर नमाज पढ़ती हूँ, मैं अमल करती हूँ, बाद में तुमको बोलती हूँ, वो बात तुम पर असर होती। इसीलिए क्या, खुद भी अमल करना और दूसरों को भी उसका हुक्म देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब कोई मर्द रात में अपनी बीवी को जगाता है और दोनों मिलकर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, तो शौहर का नाम ज़िक्र करने वालों में और बीवी का नाम ज़िक्र करने वालियों में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह! अल्लाह की कितनी बेशुमार शुक्र करे तो भी नहीं होता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रात में शौहर उसकी बीवी को उठा को 2 रकात नमाज़ पढ़ने के पढ़े तो इसमें सवाब क्या है? ज़िक्र करने वाले या ज़िक्र करने वाले, यानी देखो उन्हा में उनका नाम लिखा जाता। कितना बड़ा सआदत है, हमें इस सब से गाफ़िल हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या अल्लाह उनमें हमको शामिल कर दे। देखो 2 रकात पढ़ने से कितनी बड़ी अल्लाह ताला की ये है इसमें ज़िक्र करने वालियों में का तो हर टाइम ज़िक्र करने वाले रहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना, हर बार भी अस्तगफिरुल्लाह, 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 ये तस्बीह हर ज़ुबान पर रहना बहुत बड़ा फ़ज़ल है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिग़फ़ार से बहुत से फ़ायदे होते हैं। यानी जिना में बरकत होती, यानी जब बारिश नहीं होती, बारिश होती, यानी जिसको भी जो भी तंगी है, जिसको भी औलाद नहीं हुई, इस्तिग़फ़ार याद कसरत करने से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब भी इससे फ़ायदे पहुँचते हैं, इस्तिग़फ़ार की वजह से बहुत से फ़ायदे पहुँचते हैं। खलीफा सानी हज़रत उमर
उमर रदी अल्लाह अन्हा, खलीफा सानी कौन? और पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हा, उनके बाद उमर रदी अल्लाह अन्हा, इन्हों थे। उन्हों क्या करते रहे रात में? खलफा खलीफा सानी हजरत उमर शब में अल्लाह के हुजूर खड़े हुए इबादत करते थे, यानी तहज्जुद की नमाज उमर रज़ियल्लाहु अन्हा पढ़ते थे। फिर जब सहरी का वक़्त आता तो न अपनी रफ़िया हयात को जगा देते। रफ़िया हयात कौन? उनकी बीवी। जगा देते और कहते, उठो, उठो, नमाज़ पढ़ो। फिर ये आयत पढ़ते, व अमरु अहलका बिस्सलाती वदरिब अलैहा। और अपने घर वालों को नमाज की ताकीद करो और खुद भी उसके पूरे पाबंद रहो। देखो ऐसे अगर चाहे तहज्जुद की नमाज जो भी पढ़ती हैं, अगर चाहे शौहर हो, बीवी हो पढ़ती हैं, वो टाइम तो भी क्या, सुबह की नमाज को तो भी ज़रूर उठाना चाहिए। क्योंकि वो नमाज पढ़ने से बहुत से फ़ायदे होते हैं, बहुत से ज़िक्र करने वाले में भी शामिल होती हैं। इसीलिए सुबह की नमाज बहुत अफ़ज़ल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने की तौफ़ीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोताहियों को अल्लाह ताला माफ़ करे। अगर कई अर अगर कई बीवियों में सबके साथ यानी किसी की बीवियों में सबके साथ बराबर का सुलूक करो, यानी किसी के पास 2 ही, 3 ही, उनके साथ क्या सबके साथ बराबर का सुलूक कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ बर्ताव में बराबर का बड़ा एहतमाम फरमाते थे। सफर पर जाते तो कुरा कुरा डालते थे। कुरा में जिस जिस बीवी का नाम आता उसको साथ ले जाते थे। क्या? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी उनकी बीवियाँ थे, एक हदीस में 9 आते हैं, एक हदीस में 11 आते हैं, हमें 9 बीवियों का हमें ज़िक्र करेंगे। जब भी सफ़र में जाते थी, नहीं बोलते कि मैं तुझे लेके जाता हूँ, मैं तुझे लेके जाता हूँ। क्या करते रही? वो कुरान डालती, वो कहते क्या, एक पेंसिल पर नाम लिखती, वो नाम एक पानी के गड्ढे में डालती, वो पानी के गड्ढे में से सो भी निकल जाती, बस एक ही उधर रहती, उसे ही लेके जाती। ऐसा ऐसा मशवरा करते रही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर किसी शख्स को 2 बीवियाँ हो और उसने उन दोनों के साथ इंसाफ और बराबर का सुलूक ना किया, तो क़यामत के दिन वो शख्स इस हाल में आएगा, उसका आधा धड़ गिरा हुआ होगा। अगर से उसके 2 बीवियाँ हैं, वो 2 बीवियों के साथ सुलूक अच्छा नहीं किया, एक को अच्छा देखा, एक को सताया, ऐसा करने से क्या, आधा धड़ से वो क़यामत के दिन उठाया जाता। निहायत खुशदिली के साथ अपने शौहर की अब क्या बीवी का ये होता है, बीवी शौहर के साथ कैसा रहना, वो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। निहायत खुशी दिली के साथ अपने शौहर की इताअत कीजिए, उसकी इताअत में मसरफ़त और सुकून महसूस कीजिए। इसलिए कि ये खुदा का हुक्म है। क्या है? ये खुदा का हुक्म है और जो पाबंदी खुदा के हुक्म की तामील करती है, वो अपने खुदा को खुश कर देती है। कुरान में आता है फस्सालिहातु क़ानितात, सूरा अन-निसा आयत नंबर 34। नेक बीवियाँ शौहर की इताअत करने वाली होती हैं। कौन? नेक बीवियाँ शौहर की इताअत करने वाली होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई औरत शौहर की इजाज़त के बगैर नफिल रोज़ा ना रखे। शौहर की इताअत और फर्माबरदारी की अहमियत वाज़ेह करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को तनबीह की है कि 2 किस्म के 2 किस्म के आदमी वो हैं जिनकी नमाज उनके सरों से ऊँची नहीं उठाते। वो कौन लोग हैं? उस गुलाम की नमाज जो फर आका से फरार हो जाए, जब तक लौट ना आए, और उस औरत की नमाज जो शौहर की नाफरमानी करे, जब तक के
शौहर की नाफरमानी से बाज ना आ जाए। क्या इन दोनों की नमाज क़यामत के दिन उनके सरों के ऊपर नहीं उठाई जाती, क्योंकि कौन वो, ये गुलाम वो आका से भाग गया हो, फरार हो गया हो, और क्यों उसके काम करने से दूर गया हो, ऐसी उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती, और उसकी नमाज उसके सर से भी उठा न जाती, और वो औरत की जो अपने शौहर की नाफरमानी करती हो, जब तक के शौहर राजी हो जाए, जब तक भी उसका नमाज उसे सर के ऊपर नहीं उठाई जाती। अपनी आबरू व अज़मत की हिफाज़त का एहतमाम कीजिए, और उन तमाम बातों और कामों से भी दूर रहे, जिनसे दामने अज़मत पर धब्बा ना लगे। अंदेशा हुआ खुदा की हिदायत का तकाज़ा भी यही है, और अज़वाज़े ज़िंदगी को खुशगवार बना रखने के लिए भी यही इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कि अगर शौहर के दिल में इस तरह का कोई शबह पैदा हो जाए, तो फिर औरत की कोई खिदमत व इताअत और कोई भलाई शौहर को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती, और इस मामले में मामूली सी कोताही भी शौहर के दिल में शैतान शबा डालने में कामयाब हो जाता है। एक बार शौहर के दिल से वो उतर गई, वो बीवी उतर गई, क्योंकि उसके काम में उसे कोई ना कोई उसे गलती दिखाया, एक बार उसके दिल से निकल गई, तो फिर उसकी खिदमत, उसकी इताअत, उसकी सुबह उसके दिल को नहीं लगती। उसमें भी क्या, इसमें शैतान का बहुत बड़ा हाथ है कि वो उसके दिल के करीब भी नहीं जाने देता, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे अभी इख्तिलाफ करता भी, और शौहर को बीवी को वो जुदा करने के लिए सोचता रहता है। इसके लिए शौहर के दिल में जो भी उस पर गुमान आइंस का देख लेना चाहिए, और अज़वाज ज़िंदगी को सुकून व इंतहाई से गुज़ारने की कोशिश करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ये बात क्या मालूम होता, हमें एक बार ऐसा करने से फिर भी उसे, वो औरत हो या शौहर हो, दरगुज़र से काम लेना चाहिए। काम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये एक गलती देखने के बाद में उसे छोड़ दे, एक गलती देखने के बाद में उस पर ज़ुल्म करे, मर्द हो या औरत हो, दोनों को भी ये बात है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक को एक गलती पर दरगुज़र करना चाहिए। इसमें क्या है, शैतान का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब जब भी शौहर और बीवी का झगड़ा होता है, शैतान उसमें कभी-कभी उन्हां दोनों को झगड़ा पड़ता, उन्हां दोनों को दूर करना को बोल को बेइंतहाई से वो सब ये राह देखता रहता, क्योंकि उन्हां दोनों को दूर करने में बहुत बड़ा उसे खुशी महसूस होता। इसीलिए शौहर की इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर घर से बाहर ना जाए, और ना ऐसे घरों में जाए जहाँ शौहर आपके जाना पसंद ना करे, और ना ऐसे लोगों को अपने घर में लाने की इजाज़त दे जिनसे आना शौहर को नागवार हो। ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना, ऐसे घरों में भी नहीं जाना, क्योंकि वो शौहर को नापसंदीदा अमल है। हमेशा अपने कौल, अमल व अंदाज़ तौर पर शौहर को खुश रखने की कोशिश कीजिए। कामयाबी अज़वाज़े ज़िंदगी का राज़ यही है कि और और खुदा की रज़ा और जन्नत का उसूल का रास्ता भी यही है। क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस औरत ने भी इस हालत में इंतकाल किया कि उसका शौहर उसे राज़ी और खुश था, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जब कोई आदमी अपनी बीवी को जिनसी ज़रूरियात के लिए बुलाए और वो ना आए, और उस बिना पर शौहर रात भर उससे खफ़ा रहे, तो उसी औरत पर सुबह तक फरिश्ते लानत करते रहेंगे। यानी इसमें क्या बात मालूम होती है?
जब शौहर हम बिस्तरी के लिए उसी बीवी को बुलाए, वो ना गए, तो क्या उसके लिए अज़ाब क्या है? अगरचे वो शौहर नाराज़ है सुबह तक, उसके लिए उस पर क्या है? अल्लाह के फरिश्ते उस बीवी पर लानत भेजते रहते। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान। देखो कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा हुक्म है इसमें। अपने शौहर से मोहब्बत कीजिए और उसकी रफ़ाक़त की कदर कीजिए। ये ज़िंदगी की ज़ीनत है। क्या? शौहर बीवी का ये सिलसिला ज़िंदगी का ज़ीनत है। ज़िंदगी का ज़ीनत का सहारा और राह राह हयात का अज़ीम माइन मददगार है। खुदा खुदा की इस अज़ीम नेमत पर खुदा का शुक्र भी अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस नेमत की भी दिल व जान से कदर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, निकाह बेहतर है। कोई चीज़ 2 मोहब्बत करने वालों के लिए नहीं पाई जाती। यानी कोई भी चीज़ 2 मोहब्बत करने वालों से ज़्यादा नहीं हो सकती। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे-कैसे अल्लाह ताला बातें बताए। इसमें अब और एक पॉइंट पढ़ के हमें ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे, मैं अपने पड़ोसन सहेलियों के साथ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम किया और इरशाद फरमाए, तुम पर जिनका एहसान है, उनकी नाशुक्री से बचो उनकी नाशुक्री से बचो। तुम में कोई एक अपने माँ-बाप के यहाँ काफ़ी दिन तक बन-बिना बैठी रहती है। फिर खुदा ऐसा शौहर अता फरमाता है, फिर खुदा से खुदा उसे औलाद से भी नवाज़ता है। उन तमाम एहसानात के बावजूद अगर कभी किसी बात पर शौहर से खफ़ा हो जाती है, तो कह उठती है कि मैं मैं तो कभी तुम्हारी तरफ से कोई भलाई देखी ही नहीं। क्या बात पता चलती है इसमें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जाते रहे रास्ते से, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन है? ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी और खड़े को अपनी सहेलियों के साथ बात करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या बोले उनके लिए? देखो तुम्हें कितने के दिन सलाम करे, सलाम करने के बाद में उनकी नाशुक्री ना करो, जिनका एहसान तुम पर है। कौन वो? अपने शौहर, जिसका भी शौहर है उसकी नाशुक्री ना करो। क्योंकि तुम बचपन से कितने के दिन माँ-बाप के घर काफ़ी दिनों बिन-बिना बैठी हो, यानी शादी के बगैर बैठी हो। अब फिर अल्लाह ताला ऐसा शौहर देता, वैसा शौहर और औलाद देने से तुम्हें बहुत खुश यानी एक ज़िंदगी बसर करने की मौका मिल जाता। फिर कभी भी वो शौहर से कहीं भी खफ़ा हो जाती है, वो क्या उड़ती ये एहसानात पूरे को भूल जा को क्या बोलती है, तुम्हारे तरफ से मैं कोई अच्छी चीज़ देखी नहीं, तुम्हें मेरे लिए कोसा भी अच्छा काम करे ही नहीं को बोलकर ये एक बात में नाशुक्री की बात करती। वो बात करने के बाद में वो शौहर को कितना दुःख लगता, ये वो शौहर ही जानते हैं वो दिल को कितना दर्द लगता, उनका दर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ऐसा मत करो, शौहर की नाशुक्री ना करो, करने की बात। इसमें अहम बात क्या है, ये अरब वाले के लिए ये मसला ऐसा है कि हम इंडिया वाले ये अपने तरफ से बोलती है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं, अपने तरफ से बोलती हूँ। क्या? जब ये अरब में शादी करते हैं, उनको शादी के मौके टाइम पे वो कबूल भी होना और उनको बहुत से मेहर और सोना और जहाज़ और पैसा, घर, उनकी खादिमा भी और उनकी काम वाली, खादिमा कहते हैं क्या? काम वाली को भी देना शौहर हर बात से उसे खरीद को देना। उसे इतना खरीद को देना, उसे जो भी वो चाहे उसे खरीद को देना। खरीद को देने के बाद में वो क्या बस उस बीवी का रोल ही वो अदा कर सकती इधर। उसे माँ, बीवी का रोल अदा कर सकती। इसीलिए उसे वो शौहर को उतना बड़ा दर्जा मिला। क्यों? अरब मुल्क में। ये इंडिया में क्या करती, बहुत से लोग ना वो औरत को कुछ देती, औरत के तरफ से बहुत से लेती। ये इसमें कितना बड़ा नुकसान किसका नुकसान है? औरत का नुकसान है। ऐसा कर को भी फिर भी वो औरत पर ज़ुल्म वो ज़ालिमाना करती। ये देखो कितना बड़ा ज़ालिमपना है।
اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اسما رضی اللہ عنہا کو بتائے، اس میں کیا سبھی شکر کے باتاں شوہر کے لیے سبھی شکر کے باتاں شوہر کی خدمت کرنا ہے سبھی کیا بہت بڑا فضل ہے، انعام ہے ویسے شوہر کے لیے ایسے شوہر ہے یعنی کتنا اسے وہ بولتا ہے یہ گاڑی ہونا یہ ہونا وہ ہونا یہ عورتوں پر کتنا ظلم کرتا وہ ماں باپ پر کتنا ظلم کرتا یہ ان کے لیے شکر مندی ہے یہ میرے طرف سے میں کہنا چاہتی ہوں کیا ان کے لیے شوہروں کے لیے شکر مندی ہے اپنے آپ کو خود اپنے وہ لڑکے والے خود اپنے آپ کو اپنے بیٹے کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو بتائی کوسی کتاب میں بھی ایسا نہیں کہ شوہر ایسا بیوی کو تنگ کرے بیوی کے اہل کو تنگ کرے ایسا کوسی حدیث میں بھی ایسا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کرے الحمدللہ وہ کتنا آسانی طریقے سے کرتے تھے کتنا آسانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ نہیں پھر بھی وہ ہر ایک کو بھی وہ جہیز دے کر لے گا شادی جہیز اتنا دیے کہ اگرچہ اسے میں چھوڑا تو بھی وہ زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہونا وہ سونا اسے اتنا جہیز دیتے تھے ہمارے یہاں کیا وہ اپوزٹ ہوتا کیونکہ ہر بات سے بھی بیوی دینا بیوی کے گھر والے دینا یہ ایسا کرنا یہ ظالمانہ پن ہے ایسا نہیں کرنا ایسا کرنے کے والوں اللہ سے ڈرنے کا کوشش کرو کیونکہ ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا پاپ بھی ہے ایسا نہیں کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے وہ مرد کی اہمیت ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کیا بولتی سب کچھ میں لا کے میں خرید رہی ہوں کو بولتی صحیح ہے نا یہ ایسا کو سے حدیث میں بھی نہیں ایسا کرنا عورتوں پر ظلم کرنا ایسا کو سے حدیث میں بھی نہیں پھر بھی بہت سے عالمہ بھی ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں بہت سے نیک یعنی بہت سے ہمیں ہمارے جماعت کے ساتھ رہتے ہیں کو بولتے ہیں ایسا سب بھی بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں پھر بھی ان کی عقل آنے کے ٹائم پر ایسا کمزوری سے کام لیتی ایسا نہیں لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہم کو بتائے ان کے فالوورس ہمیں بننا ان کی اطاعت ہمیں کرنا ان کی سنت کی پیروی ہمیں کرنا یہ بات میں ایک پوائنٹ میں ہمیں یہ پتا چلا کہ اسما سے کیا بات بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہروں کی شکر مندی رہو ان کی ناشکری نہ کرو کیونکہ دیکھو کتنی بڑی بات اب یہ سبھی دینے ٹائم پر اب ایک بیوی کو یہ سبھی دینے کے ٹائم پر گھر اور سونا اور اس کا جہیز اس کا پیسہ اس کا پورا اسے سبھی انتظام کرے ٹیمپو وہ بیوی کتنا شکر مندی ہوتی اس کی کتنی پابندی ہوا آتی اس کی عبادت میں کیسے مشغول ہوتی ہے نا ہوتی اگر جب بیوی سب کچھ لائی اس کے گھر پہ لا کے رہے گی جب اس کی بیوی اسے شکر مندی ہونے کا بات ہی اس میں نہیں ہے نا پھر بھی الحمدللہ انڈیا میں کیا بہت سے جو بھی شوہر کرے وہ اس پر چلنا کو بول کر یہ ایک پابندی کرتی اس کے لیے وہ پابندی کو اڑے رہنے کا وہ ظلم سہتے رہتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ جو بھی ظلم سہتے ہیں ظلم پر یہ ہی اللہ تعالیٰ خواتین کو اللہ تعالیٰ مدد کرے انشاءاللہ ان کی اصلاح کرے ان کے شوہروں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالے ان کے لیے الحمدللہ میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی ہے الحمدللہ ہر ایک کے پاس بھی اولاد ہے اب سے تو بھی بدلنے کی کوشش کرو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چلنے کی کوشش کرو کیونکہ نکاح کو آسان بناؤ نکاح کیا ہے آسان بناؤ جس میں جب بھی وہ شربت یا چائے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ بھی وہ نکاح کر کو دینا چاہتی ہی نکاح کر کے لاؤ اس میں برکت ہے سعادت مندی ہے اور اس میں بے انتہائی خوشی کی بات ہے کیونکہ ولیمہ کرو ولیمہ جو بھی لڑکے والے کرتے ہیں ولیمہ کرنا یہ سنت ہے کیونکہ ولیمہ کرنا سنت ہے کتنے بھی کرو کیا بھی کرو یہ چلتا یا ایسا نہیں لڑکے والے آئیں ایسا کرنا ان کو ایسا دیکھنا ایسا کرنا یہ سب بھی اپنے آپ کو اسلام میں گھڑ لینے کے باتیں ہے اسلام میں ایسا کوئی بات نہیں ایسا کوئی کام نہیں ایسا کرنا کر کو کوئی بات بھی ایسا نہیں اسی لیے ہم ان سب سے دور رہنا چاہیے میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کیونکہ بہت سے ٹائم ہوا انشاءاللہ ابھی بہت پوائنٹ ہے میں نہیں بتا سکی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انش وشفتی فی قبری اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسیت
وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله لي حجة يا رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمین. یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اللہ جو بھی جاہلانہ پن ہے اللہ ان سب سے ہمیں کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کو نیک رستہ چلنے کی توفیق فرما۔ یا اللہ نکاح کو عام کرنے کی توفیق فرما عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی لڑکیاں ہیں شادی شدہ اللہ ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو نیک ہدایت عطا فرما۔ اللہ جو بھی بے اولاد ہے ان کو اولاد کی نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم کہتے ہیں ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں، جو بھی غلطی ہے اللہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، جو بھی حق بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ جو بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ تو درگزر کر تو معاف کر۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو تو قبول کر۔ الحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔